हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंक ज्योग्राफी। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी आरओ जिसको हम कहते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, दोनों का पेपर्स होने वाला है। तो इसमें ही एक सेगमेंट है जिसका हम चर्चा करेंगे आज, हिंदी। जो हमारी हिंदी है उसमें हम देखेंगे कि कुल हिंदी के 60 प्रश्न आने वाले हैं। उन 60 प्रश्नों में से हम प्रैक्टिस के तौर पर ये सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिना टेस्ट किए आरओ की पहली प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट किए हैं। इसी तरह से आगे भी हम प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, उससे चयनित कीजिए। उसे आपको चयनित करना है। तो उपेंद्र है, जिष्णु है, पुरंदर है या मुकुंद है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो हम आपको बता दें, पूछा जा रहा है इंद्र का, क्या है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है। यानी कौन कौन, पहले आप तो ये जानना होगा कि कौन कौन से इंद्र के पर्यायवाची हैं, उसके बाद फिर आप डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से इंद्र के पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरह से उपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची होता है, पुरंदर भी इंद्र का पर्यायवाची होता है, जबकि मुकुंद जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। अन्य पर्यायवाची में अगर बात करें इंद्र की, तो हम शक्र, इसके अलावा सचीपति, इसके अलावा जो हम बिडौजा, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसमें जो शब्द दिया गया है मुकुंद, अब पूछा जा सकता है कि मुकुंद किसका पर्यायवाची है। तो मुकुंद जो है विष्णु को कहा जाता है, यानी विष्णु का पर्यायवाची मुकुंद है। तो इस तरह से फर्स्ट का राइट आंसर हमारा होगा डी। दोस्तों, ये प्रैक्टिस के तौर से हम आपको करा रहे हैं, आप बस एक एक करके देखते रहिए और साथ ही साथ आप जांच भी करिए कि कितने क्वेश्चंस आपके हिंदी में सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आज का दूसरा प्रश्न है हमारा है, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है? आज के ट्रेंड में नहीं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हम कई बार ये चीजें याद करते हैं कि कौन सा है के अलावा अब नहीं पूछा जा रहा है। तो नहीं शब्द पर आप विशेष ध्यान दें, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। ठीक है, बीरथ, परिव्राजक, दंडी या अंत, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, अंत। अंत जो हमारा है सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो अंत किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए, ठीक, सबसे पहले हमें देखना है बीरथ, परिव्राजक, दंडी जो हैं ये सभी सन्यासी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा बैरागी भी सन्यासी को कहते हैं, ठीक, त्यागी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्यागी भी सन्यासी को कहा जाता है। फिर साथ ही साथ जो है परिव्राजक तो कहा ही जाता है। अंत जो है पर्यायवाची किसका है ये पूछा गया है। तो अंत जो पर्यायवाची है ये संहार के पर्यायवाची शब्द हैं। और अंत जैसे संहार का पर्यायवाची शब्द है, वैसे अन्य शब्दों में हम बात करें, ध्वंस भी संहार का पर्यायवाची है। नाश, विध्वंस कहते हैं ना, तो ये सभी संहार के पर्यायवाची हैं, जो संहार होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। कौन सा एक पर्यायवाची युग्म नहीं है ये पूछा जा रहा है हमारे इस जो है क्वेश्चन में। तो हम बात करेंगे इसमें, पहला हमारा है उदारता का औदार्य है, कल्पतरु का होता है सुतरु, लोकेश का शिव, विधु का चंद्रमा। यहाँ दिया गया है पर्यायवाची और पूछा जा रहा है कि कौन सा एक पर्यायवाची सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो 3 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी, लोकेश का क्या पर्यायवाची नहीं होगा? शिव लोकेश का पर्यायवाची नहीं है। लोकेश किसका पर्यायवाची है? तो लोकेश शिव का ना होके ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शंस आपके सही हैं। अब हम देखते हैं आगे,
ठीक है। ब्रह्मा के अगर अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो प्रजापति, इसके अलावा प्रजापति के अलावा विधाता, ये सभी हम ब्रह्मा को कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा ने क्या किया था, सृष्टि का निर्माण किया था, तो उन्हें विधाता भी कहते हैं। साथ ही कमलासन कहते हैं क्योंकि उनका आसन जो है कमल पर है, तो कमलासन कहते हैं। साथ ही साथ हम इसे अज भी कहते हैं, ठीक है, अज कहते हैं, या इन्हीं को हम गिरापति भी कहते हैं, गिरापति भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो राइट ऑप्शंस हैं गिरापति। आप कई बार होगा कि ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है दिखाई ना दें, ठीक, फिर भी आप इनको हम मूवमेंट करते रहेंगे, आप एक एक करके नोट करते रहिएगा आवाज़ सुन सुन के। 4 का क्या होगा, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रभूत पूछा जा रहा है, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है, तो बहुत का है, पर्याप्त का है, प्रचुर का है, या इनमें से सभी। तो प्रभूत का जो पर्यायवाची शब्द होगा इनमें से सभी का पर्यायवाची शब्द प्रभूत होता है, बहुत भी है, पर्याप्त का भी है, प्रचुर का। प्रभूत का अर्थ बहुत भी होता है, पर्याप्त भी होता है, प्रचुर भी होता है, ठीक, प्रभूत। अन्य पर्यायवाची शब्दों में बात करें हम इसके, तो अति भी कहते हैं। प्रभूत का पर्यायवाची अति भी होता है, अमित भी होता है, ठीक है। ये अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जिन्हें आप नोट करते रहिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। शुद्ध पूछा जा रहा है, कई बार अशुद्ध पूछता है, कई बार शुद्ध पूछता है, तो ये क्वेश्चन में देखेंगे हम। तो पहला हमारा जो यहाँ दिया है सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, यानी इसमें ये छांटता है कि जो पर्यायवाची हैं वो सभी एक जैसे हैं। यमुना है, समुद्रतजा है, अक्षुता है, महिसुता है। फिर सी ऑप्शन में कह रहा है यक्षपति, धनपति, मेघपति या निर्जरपति, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद डी में है धनंजय, राधेय, कौतेय, उडुप, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का 5, उसमें है ऑप्शन नंबर ए सही। सिंधुसुता, कमला, भार्गव, पद्मा, ये सब जो पर्यायवाची हैं ये सब आपस में जो हैं एक दूसरे से के समानार्थी हैं, यानी सब एक ही व्यक्ति के पर्यायवाची हैं और उसका नाम है लक्ष्मी। ये सभी जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, ठीक। सिंधुसुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इन्हें आप याद रखें। इसके अलावा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि नखायुध, चित्रक, शार्दुल किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये जो शब्द दिए हैं नखायुध, चित्रक, शार्दुल, ये किसके पर्यायवाची हैं ये हमें बताना है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, हाथी के हैं, मोर के हैं, सिंह के हैं या सांप के हैं, तो किसके पर्यायवाची हैं ये चारों में से आपको बताना है, ठीक। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सिंह का। देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो पर आप इसे याद रखें, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी सिंह के पर्यायवाची हैं। सिंह के अन्य पर्यायवाची में हम बात करें, ठीक, जिसे हम नखायुध कहते हैं, चित्रक कहते हैं या शार्दुल हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिसिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्या होगा बिसिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। बाण होगा, ब्राह्मण होगा, बाघ होगा या भारती होगा। बिसिक का शाब्दिक अर्थ क्या है ये अगर आप जानेंगे तभी उसका पर्यायवाची बता पाएंगे। तो बिसिक का शाब्दिक अर्थ होता है बाण, जिसमें विष हो, ठीक है, विष हो, उसे किसमें होता है विष, तो बाण में विष होता है, तो बिसिक कहा गया है इसीलिए इसे, ठीक है। अन्य पर्यायवाची में बात करें बाण में, तो तीर होता है, साथ ही साथ सर होता है, बड़ा सा और सर होता है, आशुग होता है, क्या होता है, आशुग भी बाण को कहा जाता है, ठीक। सिलमुखी कहते हैं, सिलीमुख ये आता है ना, सिलीमुख बहुत बार पूछा गया है, इसी को हम ईशु भी कहते हैं। तो ये जो है बाण के पर्यायवाची हैं, जिनमें इस राइट
ऑप्शंस की बात हम कर रहे थे इस क्वेश्चन में, तो राइट ऑप्शन हमारा ए होगा यानी बाण होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सम्राट का पर्यायवाची होता है। सम्राट, जैसे सम्राट अशोक, सम्राट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? अधीश्वर होगा, जगत होगा, भूषण होगा या मुकुंद होगा। तो सम्राट का जो राइट ऑप्शन यहाँ पर पर्यायवाची होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अधीश्वर, जिसे हम ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं। ठीक है, अधीश्वर, अधीश्वर को हम, सम्राट को हम अधीश्वर भी कहते हैं, सम्राट को हम अधिपति भी कहते हैं, सम्राट को हम राज भी कहते हैं, राजाधिराज भी कहते हैं। ठीक, सम्राट को हम महाराजा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो है पर्यायवाची हैं। वहीं जगत की बात करें तो जगत को हम संसार के रूप में जानते हैं कि ये हमारा संसार है, जगत है। भूषण की बात करें वहीं तो भूषण, जैसे हम कहते हैं आभूषण, तो आभूषण भी कहते हैं उसी चीज को, तो ये इसका अर्थ होता है गहना, यानी जो जगत का पर्यायवाची संसार है, भूषण का पर्यायवाची गहना है। वहीं मुकुंद की बात करें तो मुकुंद, कृष्ण को मुकुंद कहते हैं। ठीक है, कृष्ण का एक पर्यायवाची है मुकुंद। अब इस तरह से बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तो तलवार के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं इनको देखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे। द्रुमुख, एक ऑप्शन हमारा द्रुमुख है। द्रुम, तरु, करवाल या पिशुन। द्रुम, कल, करवाल या पिशुन, ये 4 ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शंस होगा वो क्या होगा? जो तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 9 का वो होगा सी, जिसे हम कहते हैं करवाल। ठीक, तलवार का पर्यायवाची करवाल। ठीक है, अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें अगर इसके तलवार की, तो हम कह सकते हैं खड्ग भी इसे कहते हैं, खड्ग कहते हैं, चंद्रहास कहते हैं, कृपाण भी कहते हैं। वही कृपाण जो है सरदार वगैरह लेके चलते हैं। ठीक है, इसी को असी भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अन्य जो हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे तरु है, करवाल है, तो हो गया इसका। ठीक है, 2 शब्द यहाँ दिए गए हैं, तरु और द्रुम। तरु और द्रुम ये दोनों शब्द जो हैं वृक्ष के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? वृक्ष के पर्यायवाची है। पिशुन किसका पर्यायवाची है? तो पिशुन हमारा जो है कौवा का पर्यायवाची है, जिसे हम काग भी कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखें। हम इनके डिटेल से भी आपको बता रहे हैं, जिससे आपको सारी चीजें लर्न हो जाए। 10 हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है रेवती रमणम किसका पर्यायवाची है? रेवती रमणम किसका पर्यायवाची शब्द है? हमारा लक्ष्मण का है, बलराम का है, कृष्ण का है या गणेश का है? ठीक, किसका पर्यायवाची है? तो रेवती रमणम जो है पर्यायवाची वो है बलराम का पर्यायवाची, यानी ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन, बलराम। ठीक, तो यहाँ पर हमने अभी 10 क्वेश्चन किए। आगे क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले हम दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे चैनल थिंक ज्योग्राफी पर ये वीडियोस देख रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आती है और हमारी मेहनत से आपको लगता है कि ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो आप वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे को क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथित शब्द विलोम शब्द है? तो अकथ्य है, अकथ्य है। कथित का विलोम शब्द पूछा है, तो अकथ्य है या कथ्य है या कथनीय है या इनमें से कोई नहीं है। तो विलोम शब्दों की भी चर्चा की गई है आपके सिलेबस में, तो इसे भी आप याद रखें। ठीक, विलोम शब्द कौन कौन से होते हैं अब हम एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर कथित का विलोम होता है अकथित। ठीक है, अकथित होता है
यानी ऑप्शन यहाँ पर दिया ही नहीं है। कथित का विलोम होता है अकथित, अकथित, और कथ्य का विलोम होता है अकथ्य। ठीक है, कथनीय का विलोम होता है अकथनीय। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा इस तरह से हमारा डी राइट ऑप्शन होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। बंध्या का विलोम शब्द पूछा रहा। बंधा का विलोम संध्या, उर्वरा, आकृष्ट या निर्झरा, क्या होगा इसका विलोम? तो चलिए राइट ऑप्शन जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 12 का, वो होगा बंध्या का विलोम होता है उर्वरा। बंध्या यानी जो बंजर भूमि है, तो ऐसी भूमि जो बंजर है, अब उसका अपोजिट क्या होगा? ऐसी भूमि जो उर्वरा है। इस तरह से आप विलोम शब्दों की चर्चा हमने किया हुआ है। अगर आप वो वीडियोस हमारी नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे सभी जगह। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? एमेलित हो गया है तो इसका अर्थ है सुमेलित नहीं है। ठीक है, शब्द एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ विलोम दिया गया है। इति का अर्थ उत्साह का निरुत्साह, खंडन का विखंडनी, गृही का सन्यासी। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो खंडन का विलोम होता है मंडन, ना कि विखंडन। खंडन का विलोम होता है मंडन, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही है। बाकी सभी एक दूसरे के विलोम है। इति का अर्थ होता है उत्साह का निरुत्साह होता है, गृह का सन्यासी विलोम शब्दों में आता है। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम होगा अनैसर्गिक, कृत्रिम या दोनों में से कौन से सही हैं? इनमें से या कोई सही नहीं है। तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर? ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 14 का, तो 14 नंबर क्वेश्चन का होगा दोनों सही हैं। नैसर्गिक का जो है विलोम होता अनैसर्गिक या कृत्रिम। नैसर्गिक जो मानव निर्मित है उसे हम कृत्रिम बोलते हैं। नैसर्गिक बोलते हैं जो प्राकृतिक प्रदत्त है, यानी प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, जिसे हम भौतिक भी कह सकते हैं। ठीक, तो उसका अपोजिट क्या होगा? कृत्रिम जो मानव निर्मित है या अनैसर्गिक हो गया। इस तरह से दोनों ऑप्शन सही। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, यानी सही है, शुद्ध है, ये पूछा जा रहा है। आहार का विहार, अनुग्रह का आग्रह, निंदय, निंदय का बंदय। ठीक है, निंदनीय जैसे होता है वैसे बंदनीय होता है, तो निंदय यहाँ पूछा है, बंदय क्या होगा? राइट ऑप्शंस होगा 15 नंबर क्वेश्चंस का। क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लें। ठीक, चलिए ऑप्शन पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर होगा निंदय का बंदय, जो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ सही है। ठीक है, इसके बाद अनुग्रह जैसे दिया गया है, अनुग्रह का विग्रह होता है। ठीक है, इसका विलोम विग्रह होता है। ठीक, इसके अलावा आमिष का विलोम निरामिष होता है। आमिष का विलोम निरामिष होता है, निरामिष। तो इस तरह से ये होते हैं। जबकि आहार की बात करें, अगर आहार की बात, विहार, ठीक है, आहार विहार दोनों एक दूसरे के अलग शब्द हैं, विलोम नहीं है और अलग अलग हैं। ठीक, यहाँ पर राइट ऑप्शन हमसे पूछा गया था, आहार विहार एक जैसे सिमिलर शब्द हैं। ठीक है, ना कि विलोम है। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की, यानी 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विधि का विलोम क्या होता है? विधि का निधि होता है, विधिक होता है, विधिहीन होता है या निषेध होता है? विधि, विधि विधान जैसे होता है ना, विधि। तो विधिक हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा निषेध, विधि यानी निषेध। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन जो है विधि का विलोम निषेध। विधि का मतलब कानूनी तौर से, लीगली जिसको कहते हैं, और निषेध का अर्थ अनलीगली, यानी अवैध तरीके से कोई किया जाए।
इसके बाद लब्ध होता है, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? प्रदत्त है, अप्रदत्त है, विलब्ध है या बंधन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदत्त। लब्ध का प्रदत्त, लब्ध का प्रदत्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। हे का विलोम शब्द क्या होगा? हे का विलोम शब्द क्या होगा? देय होगा, हिंसा होगा या उपादेय होगा या इनमें से कोई नहीं? तो हे का विलोम शब्द क्या होगा? 18 का ऑप्शन नंबर सी, उपादेय होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित विलोम शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म पूछा गया कि गलत है? एक युग्म गलत है, तो सुगम का अगम, छीड़ का पुष्ट, सूरता का वीरता या लिप्त का निर्लिप्त, कौन सा ऑप्शन गलत है ये पूछा गया है विलोम शब्द में। तो 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूरता का वीरता। ठीक है, सूरता का वीरता नहीं होता, बल्कि सूरता का जो होता है वीरता, या इसी को हम भीरुता भी कहते हैं, भीरुता। सूरता का विलोम होता है भीरुता, सुगम का अगम विलोम होता है, छीण का पुष्ट होता है, लिप्त का विलोम जो होता है निर्लिप्त होता है, जबकि सूरता का विलोम होता है भीरुता, ना कि वीरता। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर आगे की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा शब्द सही सुमेलित है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? शब्द विलोम को हमें छांटना है। ठीक, नश्वर, शाश्वत, नित्य, अनित्य, अमर, मैत्य, तो क्या होगा विलोम? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ना, सभी सही हैं, क्योंकि नश्वर का शाश्वत होता है, नश्वर जो नष्ट हो जाए, शाश्वत जो अमर रहे, बिल्कुल नष्ट ही ना हो। इसके यहाँ नित्य, अनित्य जो रोज जो हमेशा रहे उसे नित्य कहे, अनित्य जो जिसका नाश हो, अमर जो मरे ही ना कभी, और मर्त जो मरे, ठीक है, उसे मर्त्य बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारे 20 क्वेश्चंस की चर्चा हमने किए। अब इसके बाद के क्वेश्चंस आगे की चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाएगी। हम चाहते हैं छोटी छोटी वीडियो आप देखें और जो है जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को सीख पाएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियोज़ में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के अन्य क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।